प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि धनुष भंग कहाँ और क्यों हो रहा है। सीता जी का स्वयंवर है। आगे चलते हैं। चलिए देखिए दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। देखिए बच्चों, जब सीता जी की माँ परेशान होती हैं तो उनकी सखी उनको थोड़ा सांत्वना देती है, समझाती है कि किस तरह से किसी की लघुता पर ध्यान देना नहीं चाहिए, कैसे छोटे लोग तेजवान होते हैं, प्रतापी होते हैं, छोटे होकर कितना महान कार्य करते हैं। तो इसमें भी समझा रही है कि हे रानी, मंत्र परम लघु जासु बस। समझाती हैं कि हे रानी, एक छोटा सा मंत्र होता है ओम। छोटा सा मंत्र होता है ओम। तो कहा है कि मंत्र तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र में विधि, ब्रह्मा, हरि, भगवान विष्णु, हर, भगवान शंकर, तीनों देवता उसमें समाहित होते हैं। अर्थात उस मंत्र के बस में, छोटे से मंत्र के बस में तीनों देवता उसमें, सभी देवता उसमें समाहित होते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र होता है ओम, लेकिन तीनों देवता उसमें समाहित, सारे देवता उसी के अंदर होते हैं। छोटा सा कहलाता है मंत्र, जिसे बोलते हैं ओम। बहुत छोटा होता है। इसी प्रकार महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। उसी प्रकार हाथी जो होता है बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, मदमस्त हाथी होता है, लेकिन उसे बस में करने वाला एक छोटा सा लोहे का, आपने देखा होगा, छोटा सा एक लोहे का नुकीला सा हथियार होता है, उसे अंकुश बोलते हैं। ठीक है ना। तो कहा कि जो महावत होता है वो उस छोटे से हथियार से ही इतने बड़े हाथी को अपने बस में कर लेता है। उसी प्रकार आप किसी की लघुता पर ध्यान ना दीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। चौपाइयाँ हैं बच्चों ये। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजो संसो अस जानी, भंजो धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुन मैं भर पर प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकि वे देही, सब हृदय बिनवति जहि देही, मन ही मन मनाओ अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करो सफल आपन सेविकाई, करहि तुहरो चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तुय सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप लघुता अति थोरी। ठीक है बच्चों, जब एक तो सखी रानी का संदेह दूर करती है, लेकिन दूसरी ओर जो सीता जी होती हैं उनके मन में भय आ जाता है, संदेह आ जाता है, उनके भी मन में संशय आ जाता है, परेशान होती हैं। तो देखिए उन्हें समझाती हुई क्या कहती हैं कि हे रानी, पहले तो रानी को ही संदेह को दूर करती हैं सखियाँ। तो क्या कह रही हैं, काम कुसुम धनुषायक लीने। जो कामदेव, काम मतलब कामदेव, भगवान कामदेव, ठीक है ना। कामदेव जो फूलों का बाण लिए होते हैं, सायक मतलब बाण। कामदेव जो फूलों का बाण लिए होते हैं, बहुत छोटा सा होता है, फूलों का होता है, कोमल होता है, लेकिन उस बाण से सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। कामदेव का बाण बहुत छोटा होता है, लेकिन उस बाण से सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। इसलिए हे रानी, देव तजु संसवस जानी, भंजो धनुष राम सुन रानी। हे रानी, आपके हृदय में, हे देवी, आपके हृदय में जो संदेह है राम के प्रति कि ये इतने कोमल हैं, इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, उस संदेह को, उस संशय को आप त्याग दीजिए। मेरा विश्वास है कि राम इस धनुष को अवश्य तोड़ लेंगे। हे रानी सुनो रानी, हे रानी आप सुनिए
मेरा विश्वास है, आपके अंदर जो संशय है राम के प्रति उसे त्याग दीजिए। जो संशय है, धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, कोमल शरीर वाले हैं, बालक हैं, छोटे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए, उस संदेह को दूर कीजिए। और क्योंकि मेरा विश्वास है कि राम जो हैं इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुनि भय भव पर प्रीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी की इस तरह की जब बात सुनती हैं देवी सीता जी की माँ, तो उनके हृदय से जो संशय होता है वो दूर होता है और राम की सामर्थ्य का, राम के ऊपर उन्हें विश्वास होता है कि हाँ ये तोड़ देंगे, ऐसा उन्हें विश्वास होने लगता है। ठीक है, जब सखी उन्हें समझाती है तो विश्वास होने लगता है और जो हृदय में उनके अंदर विषाद दुख होता है वो दूर होने लगता है और राम के प्रति उनका स्नेह और भी बढ़ जाता है। ठीक है ना बच्चों, उनका संदेह दूर हो जाता है और राम के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ जाता है और स्नेह भी बढ़ जाता है, दुख दूर हो जाता है। लेकिन तब राम ही बिलो की वैदेही, वैदेही मतलब सीता जी, ठीक है ना। तो राम जो होते हैं वैदेही, इन्हें वैदेही क्यों कहते हैं बच्चों, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जब आप स्कूल आएंगे आपको समझाएंगे। तब राम को जब सीता जी देखती हैं तो भय उनके अंदर आ जाता है। उस भय के साथ, उस भयभीत होने पर, हृदय में भय उत्पन्न होने पर अपने हृदय में वो अपने भगवान को, अपने देवताओं को, अपने देवी देवताओं को, जिसे भी मनाती हैं, उनकी विनती करती हैं, उनकी प्रार्थना करती हैं। ठीक है ना, सीता जी राम को देखती हैं तो वो भी भयभीत होती हैं और अपने देवी देवताओं को मनाने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं, विनती करने लगती हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, बड़ी व्याकुल होकर, बड़ी परेशान होकर मन ही मन मना रही हैं, उन देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। किससे? हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश, हे भवानी माँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मेरी विनय को, मेरी विनती को स्वीकार कर लीजिए। हे देवी माँ, हे प्रभु शिव शंकर, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि करहु सफल आपन सेवकाई, कर ही तु हरु चाप गुरु। अब देखिए सीता जी अपनी सेवा का फल मांग रही हैं। क्या कह रही हैं कि आज तक, अभी तक जितनी मैंने आपकी सेवा की है, जितनी मैंने आपकी सेवा की है, उसका आप मुझे फल दीजिए, मेरी सेवा सफल कीजिए। यदि आप मेरा कल्याण चाहते हैं तो इस चाप मतलब धनुष, पहले भी ऊपर बताया है आपको बच्चों, इस धनुष का जो गरुआई है, भारीपन, गरुआई मतलब भारीपन, क्योंकि इतना भारी था, कौन उठा सकता है, हिला ही नहीं सकता था कोई। तो कहा इस धनुष का जो भारीपन है उसको दूर कर दीजिए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे भवानी, मैंने जितनी आपकी सेवा, पूजा अर्चना जो भी की है उसको आज सफल कीजिए, उसकी आज सेवा का फल दीजिए। आप मेरा अगर हित चाहते हैं तो इस धनुष की भारीपन को दूर कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुझ सेवा। हे गणों के जो नायक हो, हे वरदान देने वाले जो गणपति, गणेश जी, गणेश देवता, गणपति देवता, क्योंकि आप तो वर को देने वाले हैं, आप वरदान देने वाले हैं, आप गणों के नायक हैं। इसलिए हे गणेश जी, आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है, जितनी पूजा अर्चना की है, तो आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। बार बार मैं विनती करती हूँ, आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, मेरी प्रार्थना अवश्य सुन लीजिए और इस धनुष की गुरुता को, भारीपन को दूर कर दीजिए, कम कर दीजिए, थोड़ी कम कर दीजिए। ठीक है ना। तो आगे देखिए बच्चों, इसमें भी श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है कवि ने। ठीक है ना, श्रृंगार का ही वर्णन है और अलंकार अनुप्रास है, ये देखिए पुनरुक्ति प्रकाश है, यहाँ पर पहले भी बताया था पुनरुक्ति
प्रकाश, ठीक है ना, जहाँ पर एक शब्द बार बार आए, अर्थ सेम हो, पुनरुक्ति प्रकाश होता है। और अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक अक्षर बार बार आए, जैसे काम कुसुम है और विलोक वैदेही, ठीक है ना, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। छंद आपका चौपाई और दोहा ही है, जो आपको पहले ही बताया है, ध्यान रखिएगा, चौपाई और दोहा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं दोहा। चलिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाओ धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देखिए, सीता जी जब बार बार रघुवीर को देखती हैं, उनके शरीर को देखती हैं, राम को देखती हैं, बार बार उनको देखती हैं, मन में धैर्य को भी धारण कर रही हैं, गंभीर भी हैं, और साथ में देवताओं, सुर मनाओ, देवताओं को मना रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, धैर्य को धारण करके। किसको धारण करके? धैर्य धीर, धैर्य मतलब धारण करें, धीर मतलब धैर्य को धारण करके देवताओं को मना रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। और क्या है? भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, पुलकावली कहते हैं रोमांच से भरा हुआ, और उनका शरीर जो है वो रोमांच से, कहते हैं ना आश्चर्य, एकदम बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी बात को, तो कहा है रोमांच से भरा हुआ उनका शरीर है, और वह हृदय में मन ही मन भगवान को मना कर रही हैं। क्या मनाती हैं बच्चों? कि कैसे भी किसी तरह इस धनुष का जो भारीपन है, गरुता है, वो दूर हो जाए, और भगवान प्रभु राम हमारे स्वामी इस धनुष को तोड़ दें, ताकि हम उनका वरण कर लें। चलिए आगे देखिए बच्चों। नीके निरख, चौपाइयाँ हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितपन सुमरि बहुरि मन क्षोभा, अह तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई, कह धन कुश लहु चाहि कटोरा, कह सामल मृदुगात किशोरा, विधि कही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन वेदेव हीरा, सकल सभा कह मति में भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निवेश जुग से समझाही। देखिए बच्चों, अब सीता जी जो है, समय बीतता जा रहा है, सीता जी के मन में संदेह वह उत्पन्न है। एक तो राम के कोमल शरीर को देखती हैं, दूसरी तरफ भगवान शिव के उस धनुष को, कठोर उस धनुष को देखती हैं, सोचती हैं कैसे तोड़ पाएंगे। इसलिए पिताजी की जो प्रतिज्ञा है, प्रण है, किया था ना कि जो इसे तोड़ेगा उसी से विवाह करेंगे, तो उस पर थोड़ा क्रोध भी आता है। जो और महापुरुष, मंत्री गण, विद्वान लोग बैठे, उन पर भी क्रोध आता है। तो सीता जी की इस मनादशा, इस मना स्थिति का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। क्या कहा है कि नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरि बहुरि मन क्षोभा। रामचंद्र जी को जब नयन भर के सीता जी देखती हैं, नीके निरख नयन भरी शोभा, राम की सुंदरता, राम की कोमलता, राम को जब देखती हैं, नयन भर के शोभा को देखती हैं भली भांति, तो जब पिता का जो पन कहते हैं, प्रतिज्ञा, प्रण, ठीक है ना, प्रतिज्ञा कह सकते हैं, प्रण कह सकते हैं, पिता की जो प्रतिज्ञा थी उसे याद करके बड़ा ही मन में क्रोध आता है, क्षोभ, दुख उत्पन्न होता है, परेशान होती हैं, सोचती हैं, मन संशय से भी भर जाता है, सोचती हैं पिता ने जो कठोर प्रण लिया है इस धनुष को तोड़ने वाला, क्या ये राम धनुष को तोड़ पाएंगे? उसे जब याद आता है, स्मरण करती हैं, तो वो अपने ही मन भय से भर जाता है, संशय से भर जाता है कि कैसे इस राम धनुष को राम तोड़ पाएंगे। सीता जी भी देखिए, यहाँ मायापति की लीला है, माया है, एक मानव के रूप में कैसी लीला की है प्रभु ने, उसका वर्णन किया है कि स्वयं जो जगत माता हैं लक्ष्मी जी,
स्वयं आज जो सीता के रूप में अवतरित हैं, कैसे वो भय उत्पन्न हो रहा है उनके हृदय में, ठीक है ना। तो सोचती हैं, भय उनके अंदर उत्पन्न होता है, पिता की प्रतिज्ञा को याद कर करके थोड़ा क्रोध भी आता है, दुख भी होता है, परेशान होता है, मन क्षुब्ध होता है कि आह तात दारुण हठ ठानी समझत नहीं कछु लाभ ना। अरे मेरे पिता ने जो ये प्रतिज्ञा की है, इस कठोर प्रतिज्ञा की जो हठ की है, ये उनका हठ अच्छा नहीं है, बड़ा कठोर हठ है। और इस हठ में मेरे पिता जो हैं, राजा जनक जो हैं, क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, इसका भी उन्होंने अनुमान नहीं लगाया। क्योंकि सीता जी यहाँ पर बता रही हैं कि राम से यदि विवाह नहीं हुआ तो हानि होगी, तो कहती हैं कि मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा की, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि क्या इसका लाभ होगा क्या हानि होगी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हो। यहाँ पर जो सचिव मतलब मंत्रीगण जो बैठे हैं, वो भय है उनके अंदर, क्योंकि राजा महाराजाओं से जाकर कौन मना करे, कौन बात करे कि ये कार्य मत करो, ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो। किसकी हिम्मत है, किसकी सामर्थ्य है, कौन जाके राजा से कहने लगा। तो कहा यहाँ सारे लोग भय के साथ बैठे हुए हैं। कोई भी विद्वान लोग, ज्ञानी पुरुष, कोई भी समाज जाकर राजा को नहीं समझा रहा है कि ये जो हो रहा है वो अनुचित है। सब बैठे हुए हैं, कोई नहीं जाके समझा रहे हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है, कोई साहस कर ही नहीं सकता है कि इसे रोक पाए। कहे धनु कुशलई चाही कठोरा, कहे श्यामल मृदु कातु। कहा तो ये जो धनुष है ये वज्र के समान है, ये धनुष वज्र के समान है, कठोर है, भारी है। और कहा कोमल शरीर वाले किशोर, श्यामले शरीर वाले भगवान राम हैं। कैसे तोड़ सकते हैं इस कठोर धनुष को, क्योंकि श्यामले सलोने ये किशोर राम कैसे इतने भारी कठोर धनुष को तोड़ सकते हैं। तो सीता जी बड़ी व्याकुल हो रही हैं, विधाता को भी दोष देने लगती हैं कि हे विधाता, क्या लिखा है, क्या आपने ये सोच के रचा है, क्या आपके मन में थी। तो विधाता को दोष देते हुए कहती है, हे विधाता, हम कैसे अब धैर्य को धारण करें, और मतलब हृदय में, अपने मन में, अपने हृदय में कैसे धैर्य को धारण करें। क्या सिरस का जो फूल होता है वो कहीं हीरा को भी काट सकता है। वेदु मतलब काटना, क्या हीरा को काट सकता है। सिरस एक बहुत नाजुक सा पुष्प होता है, क्या हीरा जैसे पहाड़ वो पत्थर को तोड़ सकता है, काट सकता है। क्या आपने लिखा है मेरे भाग्य में, कैसी क्या लिख दी है आपने। तो कहा है सकल सभा कै मत भय बोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब सीता जी कहती हैं, परेशान हो रही हैं, तो जो शिव का धनुष है उस धनुष से ही ये प्रार्थना करती हैं। सारी सभा जो है उन्हें बेकार लग रही है, इसलिए अब वो किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं, क्योंकि सभा में सारे लोग बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। तो उन्हें लगता है सभा भी क्या हो गई है, मत भयभोरी, बावली हो गई है सभा की भी। यहाँ पर जो विद्वान लोग बैठे हैं इनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई है, बावली हो गई है ये सभा। तो कहते हैं कि सीता जी अब धनुष से ही प्रार्थना करती हैं कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंभु चाप, हे शिव के धनुष, अब हमें आपका ही आसरा है, सहारा है। आप ही हैं अब जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें, आप ही हमें बताइए, आप ही हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। इसलिए आपको क्या, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरो रघुपति न्यारी। कहती हैं कि आप ही वजन हल्का कीजिए, कोमल हो जाइए, मृदुल हो जाइए, अपनी लघुता को गरुता को, गरुआई को दूर कीजिए, क्योंकि आपसे ही अब हम विनती कर सकते हैं। तो कहा है कि सीता ही कहती हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी इस जड़ता को यहाँ पर बैठे हुए लोगों पर फेंक दो।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी प्रार्थना कर रही है उस धनुष से कि अपनी जो जड़ता है यहाँ पर बैठे हुए लोगों पर फेंक दो, क्योंकि ये लोग तो तुम तो क्या कहते हैं जड़ हो, और यहाँ पर बैठे हुए तो चेतन लोग हैं, ये लोग तो समझदार हैं, तुम तो जड़ हो, नहीं समझ सकते। तो कहा है कि हे शिव के धनुष, आप अपनी जड़ता को इन लोगों पर फेंक दो, उतार दो, क्योंकि ये लोग जड़ बने हुए हैं, क्योंकि ये मेरे पिताजी को कोई भी समझा नहीं रहा है, कोई उनसे जाकर नहीं कह रहा है, इसलिए तुम अपनी जड़ता इन पर फेंक दो। तो क्या होता है, हो हरऊ रघुपति निहारी, और अपनी दृष्टि भगवान राम के शरीर, कोमल शरीर के ऊपर डाल दो, अर्थात हल्के हो जाओ, उन्हें देख लो कि कितनी सामर्थ्य है, उतनी ही सामर्थ्यवान आप हो जाओ, बस हल्के हो जाओ, ताकि वो इस धनुष को तोड़ सकें। तो क्या होता है देखिए, अति परिताप सी मन माही, लव निवेश जग सैसम नाही। क्या होता है देखिए, कवि यहाँ पर कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी कहती हैं कि हे शिव के धनुष, आप ही हल्के हो जाओ, राम को देखो, उनके शरीर को देखो और आप हल्के हो जाओ। इसलिए सीता जी मन में अति प्रताप सी मन माही, सीता जी के मन में बड़ा दुख उत्पन्न हो रहा है, यही संताप है, दुख है। तो उनका जो लव निमिष जुग से मन सम जाहि, सीता जी का यही दुख का कारण है कि पलक झपकने में लगा एक भी क्षण, अगर एक भी क्षण लगा पलक झपकने में, तो उनका जो पलक झपकने का क्षण है वो 100 युगों में बीत रहा है। एक एक क्षण जो है सीता जी के लिए 100 युग के समान लग रहा है, ठीक है ना। तो वो शिव के धनुष से ही प्रार्थना कर रही हैं। चलिए बच्चों, आगे अगली वीडियो में हम आपको 5वां और 6ठा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से इसे पढ़ें, सुनें, ध्यान दें। धन्यवाद।